अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। आई एम डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे एक कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड एज आर्थराइटिस। हम डिस्कस करते हैं कि आर्थराइटिस क्या होती है, इसकी मैनेजमेंट किस तरह से होती है। आई गेस वी ऑल आर अवेयर कि इसका कोई क्योर नहीं होता। अगर आर्थराइटिस आपको लाइफ में एक बार हो जाता है तो इट डज़ नॉट गेट क्योर्ड एवर। कोई भी मेडिसिन इसको क्योर नहीं कर सकती, बट हाँ वी कैन मैनेज इट। हम उसको टाइमली बेसिस के लिए जो है हम उसको पेन को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जब कंडीशन हो जाती है और आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है बेसिकली जॉइंट्स की, तो जब वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है तो वो कंप्लीट डैमेज की तरफ मूव हो जाती है। सो बेसिकली आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो एज आई सेड इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये आपके एक किसी जॉइंट में भी हो सकती है या मल्टीपल जॉइंट में भी हो सकती है। उसके अलावा आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है और ओस्टियो आर्थराइटिस होती है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन बात होती है इसके बारे में कि ये मोस्टली 65 ईयर्स ऑफ एज के बाद स्टार्ट होती है, बट ये टीनेज ईयर्स में भी हो सकती है कंडीशन। इट्स नॉट कि ज़रूरी नहीं है कि उसी एज पे जाके होगी। और दूसरी चीज़ बहुत कॉमन होता है, जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें बहुत कॉमनली जो है आर्थराइटिस देखा जाता है। इसके अलावा ये भी चीज़ होती है कि ओवर द टाइम, यूजुअली अगर हम बात करें तो ओवर द टाइम ये डेवलप होती है, स्लोली ग्रेजुअली ये डिजीज़ डेवलप होती है, बट इन सर्टेन केसेस बहुत सडन भी अचानक से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं आपके? बेसिकली बहुत कॉमन सी बात है कि अगर एक जॉइंट में आपके इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे रेडनेस होगी, वहाँ पेन होगा, वहाँ पे स्टिफनेस हो जाएगी। जो रेंज ऑफ मोशन होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपनी नी के किसी को आर्थराइटिस है तो इतनी प्रॉपर्ली नी मूव नहीं हो सकती, या अगर किसी को जो है किसी भी जॉइंट का जो है इशू होता है तो वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती। ये सिंपल आर्थराइटिस के जो है वो सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके कॉज की बात करें तो क्या हो सकता है, बेसिकली हमारी जो बोन्स हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू जो जॉइंट में आपके होता है उसको कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज फर्म भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल इज़ डेफिनेटली टू अलाउ द मोशन, द मूवमेंट। आपको मूवमेंट करनी होगी तो डेफिनेटली उसको फ्लेक्सिबल होना होता है, एंड फर्मनेस होती है ताकि वो प्रोटेक्शन दे सके आपकी बोन को। सो किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से अगर उसमें डैमेज आता है तो दैट लीड्स टू आर्थराइटिस। अगर हम बात करें आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो ही एक्ट करना शुरू कर देती है आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट। यानी जॉइंट्स में हमारे साइनोवियम होता है, बेसिकली ये आपके प्रोटेक्शन के लिए फ्लूइड होता है, उसको ये अफेक्ट करता है, एंड वंस इट गेट्स अफेक्टेड तो डेफिनेटली उससे जो है आपके फिर आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। दूसरा ओस्टियो आर्थराइटिस जो होता है वो नॉर्मल, अगर इस कार्टिलेज की जो आपकी जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है उसका वेयर एंड टेयर जो होता है नॉर्मल, तो वो आपका ओस्टियो आर्थराइटिस कहलाता है। और इसमें अगर जो है ये ट्रीटमेंट ना मिले और ये जो है वो बढ़ता जाए तो इट कैन कॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट कार्टिलेज। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जो हमारे पास सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, अगर मेडिकेशन से हट के हम बात करते हैं तो इसमें हीटिंग पैड्स होते हैं या आपके कूलिंग पैड्स होते हैं, ठीक है। आइस पैक्स हो सकते हैं जिसमें जो है रिकमेंड किए जाते हैं कि आइदर जो है वो आप आइस पैक्स या हीटिंग पैड से मसाज करें, दैट सूट्स द पेन। वो बहुत हद तक जो है वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ने नहीं देता, उसको सूद करता है। उसके अलावा मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो सपोर्ट करें आपके जो जॉइंट्स है उसको सपोर्ट दें। जो आपकी स्टिक्स होती हैं या आपके ऐसे ब्रेसेस आते हैं जो लोग पहनते हैं, और आपके जो एवरीडे चोर्स के जो आपके लाइक फॉर एग्जांपल स्पून है, फोर्क है, आप यूज़ करें तो वो भी इस तरह के कस्टमाइज्ड होते हैं पेशेंट्स के लिए कि जिनको बहुत फोर्सफुली वो चीज़ या ग्रिप के साथ ना होल्ड करनी पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैनेजमेंट में हेल्प आउट करती हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की थ्रू मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस में आपकी सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है आपके पास आपके जो एनाल्जेसिक्स होते हैं। एनाल्जेसिक्स में आपकी लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन आपकी पैरासीटामोल आ जाती है। एस्टामाइनोफिन जो होता है वो आपकी बहुत कॉमनली इसमें यूज़ किया जाता है, और पैरासीटामोल डेफिनेटली माइल्ड पेन के लिए होता है।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो NSAIDs होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं, जिसमें आपके पास ब्रूफिन आ जाता है और नेप्रोक्सन आ जाता है, ये सारी मेडिसिन आ जाती हैं कि अगर पैरासीटामोल ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर दे पा रहा दैन यू मूव फॉरवर्ड टू दीज, जिसमें आपके पास आपकी न्यूब्रोल फोर्ट वगैरह बहुत कॉमनली ली जाती है। देन उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली जो होती हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जब आर्थराइटिस आपका डेवलप हो जाता है तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और ये आपके फॉर अबाउट 2 to 3 मंथ्स जो है इनसे रिलीफ मिलता है। इसके अलावा देयर सर्टेन क्रीम्स जो यूज़ की जाती हैं जो बेसिकली जो आपका जो सिग्नल्स होते हैं, जो पेन सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं जॉइंट से, उसकी ट्रांसमिशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से पेन फील नहीं हो पाता। तो इस तरह से क्रीम्स यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा सर्टेन इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो आपके पास प्रेडनिसोन, कॉर्टिसोन्स वगैरह होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत कॉमन यूज़ होते हैं या डिमार्ड्स मेडिसिन होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स इनका फुल फॉर्म होता है, तो ये मेडिसिन उस केस में यूज़ की जाती हैं। अगर हम स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करें, एक आध का अगर हम डिस्कस कर लें तो इसमें कॉमन होती है विल्जेसिक के नाम से। विल्जेसिक बेसिकली आपकी एनाल्जेसिक भी होती है, इसमें पैरासीटामोल और उसके अलावा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्लस एंटीहिस्टामिन इसमें होता है और फेनेट्रीन सिट्रेट, और इसकी स्ट्रेंथ होती है आपके 650/50 और 450/35 mg की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। ये जब अक्यूट पेनफुल स्केलेटल मसल पेन होता है या स्पैज़म्स हो रहे होते हैं या क्रोनिक बैक पेन होता है तो उस केस में यूज़ की जाती है। इसके अलावा आपकी NSAIDs जो बहुत कॉमन होती है उसमें आपके पास वोल्टेरिन होता है जो कि डिक्लोफेनेक होता है। न्यूब्रोल फोर्ट बहुत कॉमन होता है। न्यूब्रोल फोर्ट में आपके पास पैरासीटामोल प्लस ऑर्फेनेड्रिन होती है। पैरासीटामोल 650 mg और ऑर्फेनेड्रिन 50 mg में अवेलेबल होती है। ये जब आपके मस्कुलोस्केलेटल डैमेज होता है या बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है तो उसमें यूज़ की जाती है। इसके अलावा ऑप्शंस क्या होते हैं? इसके अलावा आपके पास इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं जो कि जिसमें हाइलुरोनिक एसिड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है कॉमनली, और ये बेसिकली होता क्या है कि जो आपका जो नेचुरल जॉइंट का फ्लूइड होता है उससे बहुत हद तक ये सिमिलर होता है और ये बफर के तौर पे एक्ट करता है। जो आपका शॉक लग रहा होता है, जो प्रेशर होता है आपके जॉइंट पे, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से जो है ये इट्स यूज्ड, और ये आपका जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जॉइंट में उसके अगेंस्ट एज अ बफर एक्ट करता है। और ये बेसिकली इज़ ओनली अप्रूव्ड फॉर नी, ये नी के अलावा और कहीं इंजेक्ट नहीं किया जाता। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जस्ट इफ़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर नॉट वर्किंग। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मैंने कहा था कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, तो इफ़ दे आर नॉट वर्किंग तो फिर इन इंजेक्शंस की तरफ मूव किया जाता है। उसके अलावा एक होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है कि जो आपके अपना जो आपका ब्लड होता है, जो आपका अपना प्लाज्मा और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। प्लाज्मा जो प्लेटलेट्स होते हैं बेसिकली उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी प्रोटीन्स होते हैं जो हीलिंग के लिए एड करते हैं, हीलिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो जो नेचुरली जो आपका अपने प्लेटलेट्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है हीलिंग पर्पज़ के लिए। उसके अलावा सर्जरीज़ होती हैं। सर्जरीज़ में ये होता है कि बेसिकली जो आपकी जो भी जॉइंट है, यूजुअली आपकी हिप और नी की सर्जरी होती है, और जो जॉइंट होता है उसको जो है वो रिप्लेस किया जाता है विद एन आर्टिफिशियल वन। ये सर्जरी होती है। उसके अलावा अगर जो है वो बोन्स वगैरह, जो फिंगर्स वगैरह होती हैं, उसमें फ्यूजन सर्जरी एक होती है, उसको जो है उसको ऑप्ट किया जाता है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी जो होती है वो बहुत कॉमन एक ऑप्शन होता है कि समबडी इज़ गोइंग थ्रू आर्थराइटिस, बोन्स का पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें फिजियोथेरेपी कराई जाती है एंड दैट हेल्प्स आउट अ लॉट ऑफ पीपल। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं मैनेजमेंट के कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, और ये डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, इसकी कोई क्योर नहीं होता, बट हाँ मैनेजमेंट साथ साथ चलती रहनी चाहिए ताकि जो है वो फर्दर और जो भी आपका जॉइंट है उसको डैमेज ना हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्थराइटिस। और आपका कोई क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं एंड वील रिजॉल्व इट। और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दें, उसको डिस्कस करें, तो डू टेल अस एंड हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।